देखो, अब जो टॉपिक हम लोग लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया था डेप्रीशिएशन का कंसेप्ट। और वहां मैंने आपको बताया था कौन सा वाला टॉपिक, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। और मैंने आपको यह बताया था कि जब भी डेप्रीशिएशन को हम लोग इस मेथड पे अकाउंटिंग करते हैं तो इसमें असेट किस पे कैरी होता है, हमेशा कॉस्ट पे। असेट किस पे कैरी होता है, डेप्रीशिएशन को चार्ज करने की हम एंट्री ऐसे करते हैं, डेप्रीशिएशन टू, और राइट ऑफ करने की एंट्री ऐसे करते हैं हम लोग। ये कंसेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, इसमें कोई दिक्कत आपको? दिस इज एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्रीशिएशन, और ये एंट्री है डेप्रीशिएशन को राइट ऑफ करने की एंट्री है। ठीक है। असेट को परचेज करने की एंट्री मैंने आपको बताई थी उस दिन की, असेट अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट। ये डेप्रीशिएशन चार्ज करने की एंट्री, राइट ऑफ करने की एंट्री। यहां तक कोई डाउट आप लोगों को? एनी कंफ्यूजन? ठीक है। फिर मैंने आपको लेजर पोस्टिंग समझाई थी। जैसे मान लो अपन ने असेट परचेज किया तो मशीन अकाउंट बनाया, उसमें अपन क्या लिखते थे, टू बैंक। डेप्रीशिएशन में बताओ, अब जैसे हम बनाते थे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, तो मेरे को एक बात बताओ, इस एंट्री की क्रॉस पोस्टिंग करते थे हम लोग, तो वो कैसे करते थे? और इधर क्या आ जाता था, वापस यहां कैरी फॉरवर्ड होता था और वापस बाय डेप्रीशिएशन लिखते थे। इसमें कोई डाउट? अच्छा, मैंने आप लोगों को एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 बोला था करने का, वो किया आप लोगों ने? मैंने बोला था ना बुक का एक इलस्ट्रेशन 5 करने के लिए। मैंने बोला था एक इलस्ट्रेशन 5 का करने का, देखो आप एक बार। नहीं किया तो फिर मैं कराऊं एक बार अभी। हो गया क्या? दैट इज ऑन पेज नंबर 15.17, 15.15 पे, सॉरी, एक मिनट। 15.11 पे इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये होमवर्क दिया था मैंने, करा क्या ये वाला? मशीन परचेज की थी 1 लाख रुपए की, एक और मशीन खरीदी 60,000 की। डेप्रीशिएशन चार्ज था 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। अकाउंट सरसा क्लोज हुए थे 31 मार्च को। जर्नल एंट्री पास करो, ये मानते हुए प्रोविजन नहीं मेंटेन किया और ये मानते हुए प्रोविजन मेंटेन किया। ये बाकी है या करवा दूं? हाँ, नहीं किया तो करवा दूं एक बार? कितने लोगों ने कर लिया एक बार? इतना नहीं किया तो मैं करवा देता हूँ फिर एक बार, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाओ, या एक एग्जांपल दूसरा लिख दो इसी पैटर्न का, फिर ये होमवर्क कर लेना ताकि सब लोग कर लेंगे। एग्जांपल दूसरा लिखो। देखो, देखो, ए लिमिटेड परचेज, देखो, ए लिमिटेड परचेज द मशीन फॉर रुपी 5 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2021। Another machine was purchased for rupee 3 lakh. Depreciation at 10% per annum on SLM was charged. Prepare (23-24). एक मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की 1 अक्टूबर 21 को। एक और मशीन खरीदी 1 अप्रैल 22 को 3 लाख की। डेप्रीशिएशन 10% था एसएलएम मेथड पे। प्रिपेयर करना है मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट 21-22 का, 22-23 का और 23-24 का। इसमें एक और पॉइंट लिख दो, ऑल्सो प्रिपेयर
machine account when provision is not maintained. तो देखो क्वेश्चन ध्यान देना, एक मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की 1 अक्टूबर 21 को, एक और मशीन खरीदी 1 अप्रैल 22 को 3 लाख की। डेप्रीशिएशन 10% पर एनम था स्ट्रेट लाइन मेथड पे। मशीन अकाउंट बनाना है, प्रोविजन अकाउंट बनाना है 21-22 का, 22-23 का और 23-24 का। और एक और केस है कि एक मशीन अकाउंट और बनाओ जब प्रोविजन मेंटेन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसमें दो केसेस से अपने को क्वेश्चन करने हैं। सब लोग पहले ध्यान से सुनना। 5 लाख रुपए का हमने एक असेट खरीदा, कौन सी तारीख को? ठीक है, इसमें एक और लिख दो, पास जर्नल एंट्री ऑल्सो। जर्नल एंट्री भी कर देंगे हम लोग, ठीक है ना? मतलब जब प्रोविजन मेंटेन है और जब प्रोविजन मेंटेन नहीं है। पास जर्नल एंट्री ऑल्सो अज्यूमिंग करना, अज्यूमिंग दैट, इस क्वेश्चन के अंदर ही सारे कंसेप्ट कवर कर दूंगा मैं। मशीन परचेज्ड ऑन 1st April 22 was sold on 1,40,000. A Limited purchased a machine for ₹5 lakh on 1st October 21. Another machine was purchased on 1st April 22 for 3 lakh. Depreciation at 10% on SLM was charged. Prepare machine account and provision for depreciation account for 21-22, 22-23, 23-24, 24-25. Also prepare machine account when provision is not maintained. Pass journal entry also. Assuming that machine purchased on 1st April 2022 was sold on 1st October 24 for 1,40,000. अब सब लोग है ना, एक बार ध्यान से समझेंगे। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन समझा रहा हूं। मैं आपको 2 क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर वे में समझा दूंगा, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। सब लोग ध्यान से समझेंगे। अब इधर देखो, हमने डेप्रीशिएशन की अकाउंटिंग के 2 मेथड्स पढ़े थे। ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने डेप्रीशिएशन की अकाउंटिंग करने के 2 मेथड्स पढ़े थे। पहला मेथड तो वो था कि जब डेप्रीशिएशन को चार्ज करते हैं किसके अगेंस्ट, और सेकंड मेथड वो था जब डेप्रीशिएशन को चार्ज करते हैं बाय मेंटेनिंग प्रोविजन। हमने डेप्रीशिएशन को चार्ज करने के 2 मेथड पढ़े थे। पहला मेथड वो था जब डेप्रीशिएशन को चार्ज करते थे असेट के अगेंस्ट, और सेकंड मेथड वो था जब डेप्रीशिएशन को चार्ज करते थे प्रोविजन मेंटेन करके। मैं अभी आपको इस वाले मेथड से पहले समझा रहा हूं। ये वाला मेथड हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरी बात समझ आई? अब क्या बोल रहा है, हमने एक मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की, कौन सी तारीख को खरीदी बताओ? 1 अक्टूबर 21। अपने को अकाउंटिंग करनी है 21-22 की, आपको अकाउंटिंग करनी है 22-23 की, 23-24 की, और 4 साल की अकाउंटिंग करनी है हमको। अच्छा बताओ, 1 अक्टूबर 21 कौन से वाले साल में आएगा बोलो? ये वाले साल में 1 अक्टूबर 21 होगा? 1 अक्टूबर 21 कौन से वाले साल में होगा? डेट का बिल्कुल ध्यान रखना। ये वाला साल कहां से कहां तक चलेगा? ये वाला साल ध्यान है ना? ये 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24, और ये 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25। मैं पहले आपको जर्नल एंट्री करा रहा हूं, फिर लेजर पोस्टिंग कराता हूं। तो लिखो आप सबसे पहले केस नंबर 1। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन is maintained. When provision for depreciation is maintained.
मतलब पहला मेथड जो हम लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जब क्या मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हैं, ये मेथड नंबर 1 है हमारा। फर्स्ट मेथड जो हम लोग कर रहे हैं वो ये है कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट करें। अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बताओ, सब लोग सुनना ध्यान से। फर्स्ट मेथड हम लोग वो कर रहे हैं जब कंपनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रही है। मैं सबसे पहले जर्नल एंट्री की बात करता हूं। 1 अक्टूबर 21 को क्या ट्रांजेक्शन किया, देखो बहुत सिंपल मेथड है, आप ध्यान समझोगे समझ में एक बार में आ जाएगा। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, ए लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹5 lakh on 1 October 21. Another machine was purchased on 1 April 2022 for 3 lakh. सबसे पहले बताओ फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कौन सी तारीख को, 1 अक्टूबर 21 को। तो लिखें, देखो 1 अक्टूबर 21, मशीन अकाउंट ब्रैकेट में M1 लिख देना, टू बैंक, मशीन अकाउंट ब्रैकेट में M1 लिख दो, टू बैंक, अमाउंट कितना है, तो लिखो 5 लाख रुपीज। बोलो इस एंट्री में किसी को दिक्कत, ये एंट्री किस चीज की करी हमने बताओ, ये एंट्री किस चीज की है, मशीन को खरीदने की, वो एंट्री करी मशीन अकाउंट M1 अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो इसमें कोई डाउट, किसी को कंफ्यूजन। अच्छा बताओ अब पहला साल कब एंड हो जाएगा, बोलो ये वाला साल, तो बताओ उस दिन क्या करेंगे अपन। अब अपन डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं बोलो, डेप्रीशिएशन टू, बोलो क्या एंट्री करते हैं, डेप्रीशिएशन टू मशीन। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या मानते हो करना है, तो बोलो यहां क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन टू मशीन करेंगे क्या एंट्री, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है प्रोविजन मानते हुए करना, क्वेश्चन बहुत क्लियर बोल रहा है कि प्रोविजन मानते हुए करो। तो बताओ डेप्रीशिएशन टू मशीन करेंगे क्या, क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन टू, वही करेंगे। अच्छा अब मेरे को बताओ डेप्रीशिएशन टू प्रोविजन करते हैं एंट्री, 5 लाख रुपए का कितना 10% रेट है और मेथड स्ट्रेट लाइन है, तो 5 लाख का 10% 50,000 से कर दूं एंट्री ये वाली, क्या 50,000 से करेंगे क्या एंट्री, क्यों नहीं करेंगे 50,000 से बताओ, पूरे साल का लगेगा क्या, कितने टाइम का लगेगा, तो लिखो एंट्री 31 मार्च 22, ब्रैकेट में लिखना M1 25,000 टू प्रोविजन, सॉरी टू प्रोविजन, सॉरी टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, being depreciation charged। अच्छा डेप्रीशिएशन को राइट ऑफ करना पड़ेगा, राइट ऑफ मतलब उसको डेप्रीशिएशन एक्सपेंस से खत्म कर दो उसको, ठीक है। तो एक एंट्री बाय डिफॉल्ट अभी तुम याद रख लो, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इस एंट्री को डिटेल में मैं फाइनल अकाउंट में समझाऊंगा। बीइंग डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ, बोलो इस वाले पॉइंट को वापस से समझाऊं क्या, शुड आई एक्सप्लेन दिस पॉइंट अगेन। मशीन परचेज करने की एंट्री ये हुई, डेप्रीशिएशन चार्ज करने की एंट्री हुई और डेप्रीशिएशन राइट ऑफ करने की एंट्री ये हुई। बोलो ये सबको समझ में आया, वापस समझाओ, कोई दिक्कत, कॉपी कर लिया सबने, यहां तक कर लिया सबने कॉपी। अच्छा आगे देखें, आगे बढ़ूं मैं अब ध्यान दो, हमने एक और मशीन कौन सी तारीख को खरीदी बताओ, कितने ही खरीदी,
अब एक और मशीन खरीदी 1 अप्रैल 22 को 3 लाख रुपए की। एक और मशीन खरीदी 1 अप्रैल 22 को 3 लाख रुपए की। तो बताओ अगेन अब क्या करें अकाउंटिंग, क्या मशीन 1 या मशीन 2? मशीन 2। अच्छा 1 अप्रैल 22 मतलब अगला वाला फाइनेंशियल ईयर वही है ना? 1 अप्रैल मतलब अगला वाला फाइनेंशियल ईयर वही है, तो लिखें 1 अप्रैल 22 मशीन अकाउंट, ब्रैकेट लेना M2। बोलो कितने रुपए से? 3 लाख रुपए। बोलो इस एंट्री में कोई डाउट? इस एंट्री में कोई कंफ्यूजन? समझ आ गया अच्छे से? क्लियर है? अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो 3 लाख वाला एसेट है, क्या इस साल और कोई ट्रांजेक्शन हुआ क्या? अब अगला आपने सेल कौन सी तारीख को किया है? अगला सेल 1 अक्टूबर 24 को है। तो 1 अक्टूबर 24 मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर बताओ? 1 अक्टूबर फाइनेंस 24 मतलब कौन सा? 23-24 या 24-25? 1 अक्टूबर 24 मतलब 24-25 वाला फाइनेंशियल ईयर है। अभी हम है 22-23 पे, तो 22-23 और 23-24 में तो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। 22-23 और 23-24 में और कोई ट्रांजेक्शन हुआ है क्या? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनना। हमने मशीन खरीदी 1 अक्टूबर 21 को, अगली मशीन खरीदी हमने 1 अप्रैल 22 को, उसके बाद हमने मशीन खरीदी है, मशीन बेचा है 1 अक्टूबर 24 को। तो मेरे को एक बात बताओ, 1 अक्टूबर 24 के पहले और कोई ट्रांजेक्शन है क्या? तो अब मेरे को बताओ 22-23 में क्या करेंगे हम लोग? सिर्फ किसकी एंट्री करेंगे बोलो? सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री करनी है। अच्छा बताओ मशीन 1 पे इस बार भी 6 महीने लगाए क्या? क्या मशीन 1 पे इस साल भी 6 महीने ही डेप्रिसिएशन लगाए? यस और नो? पूरे साल? अच्छा मशीन 2 पे? मशीन 2 पे? अच्छा मेथड स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब बोलो किस पे लगेगा? कॉस्ट पे लगेगा। स्ट्रेट लाइन मतलब किस पे लगेगा? तो मशीन 1 की कॉस्ट कितनी है? मशीन 1 की कॉस्ट कितनी है? और मशीन 2 की? तो बताओ 5 लाख का 10% कितना हुआ? बोले 5 लाख का 10% कितना हुआ? 3 लाख का 10%। 50 और 30 ऐड किया कितना हो गया? 80। अब डेप्रीशिएशन टू मशीन एंट्री करें क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि प्रोविजन के थ्रू करना है। तो बताओ ये ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2023। तो लिखें वापस 31 मार्च 2023 को डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 80,000। M1 पे 50,000 है। बोलो इसमें कोई डाउट? डेप्रीशिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, इसमें कोई दिक्कत? ये वाला वापस समझाऊं क्या? क्लियर है सबको? अब वापस ये ईयर एंड करो। देखो P&L अकाउंट डेबिट, ये डेप्रीशिएशन को राइट ऑफ करने की एंट्री है। बोलो एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? तो बताओ फर्स्ट एंट्री, मशीन परचेज करने की, डेप्रीशिएशन चार्ज किया, डेप्रीशिएशन राइट ऑफ किया। मशीन परचेज की, डेप्रीशिएशन चार्ज किया, राइट ऑफ किया। अब वापस 1 अप्रैल, बताओ कौन सा ईयर एंड हो गया 31 मार्च 23 को?
22-23, अब अगला साल कौन सा आएगा? 23-24, फिर से मशीन परचेस करने की एंट्री करेंगे क्या? मशीन 1 और मशीन 2 को परचेस करने की एंट्री वापस से करेंगे, ये वाली ये करनी है क्या? अच्छा, इस साल डेप्रीशिएशन चार्ज करना है नहीं करना है? आपको ये सेकंड एंट्री तो रिपीट करनी पड़ेगी सेम, ये दो एंट्री तो एज इट इज रिपीट हो जाएगी ना, ये दो एंट्री रिपीट हो जाएगी एज इट इज। अच्छा, अब लेकिन साल कौन सा आएगा बोलो? तो अब डेट कौन सी लगाऊं? डेट कौन सी लगाए बोलो? 31/3, तो लिखो नेक्स्ट 31/3/24 को डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, और अमाउंट कितना? 80,000 रुपए। और वापस से ये ईयर एंड करो। अस्सी हजार, इसमें M1 का 50,000 है, M2 का 30,000 है। ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ये सेम एंट्री रिपीट हुई है, कोई चेंज नहीं है इस एंट्री में। दिस वी हैड रिपीटेड द सेम एंट्री व्हाट वी हैव डन इन प्रीवियस ईयर 22-23, वही हमने 23-24 में रिपीट कर दिया है। डिफरेंस क्या है? सिर्फ वी हैव नॉट पास द एंट्री फॉर परचेज ऑफ मशीन। परचेज ऑफ मशीन वन टाइम एंट्री है, डेप्रीशिएशन इज एवरी ईयर टिल द असेट इज सोल्ड ऑफ। जब तक असेट नहीं बेचोगे तब तक हर साल डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। बोलो किसी को यहां तक दिक्कत? वापस समझाओ, समझ आ गया? तो डेप्रीशिएशन चार्ज क्या राइट ऑफ किया, डेप्रीशिएशन चार्ज क्या राइट ऑफ किया। अब देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब क्या करो, लगभग लगभग 3/4, तो एक एंट्री दो, आप लगभग हाफ पेज से थोड़ा सा ज्यादा 3/4 पेज छोड़ दो, और पहले लेजर बना लेते हैं हम लोग एक बार। लगभग 3/4 पेज छोड़ दो, क्योंकि मेरे को सेल परचेज की एंट्री और करनी है, और लेजर बना लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, ये कर लिया? ठीक है, अब इसका लेजर बना लेते हैं पहले हम लोग। तो लेजर मतलब ये जो एंट्री करी ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इनकी लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं। अब मेरे को बताओ इन एंट्रीज में कितने अकाउंट अफेक्ट हुए हैं? पहला अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है? तो मशीन का लेजर बनाएंगे, बैंक का लेजर नहीं बना रहे हम लोग, क्योंकि बैंक में सब क्रेडिट एंट्री है, बैंक में कोई डेबिट है नहीं हमारे पास में। प्रोविजन का, ये दो इंपॉर्टेंट लेजर है, मशीन और प्रोविजन। और तीसरा बनाना चाहे तो डेप्रीसिएशन का। ठीक है ना? हम डेप्रीशिएशन अभी नहीं बनाते, हम मशीन और प्रोविजन का लेजर बना लेते हैं, दो मेजर। ठीक है ना? तो अब हम लोग एक लेजर बना लो, एक तो बनाओ मशीन अकाउंट का। एक लेजर बनाओ मशीन अकाउंट का। 6 to 7 लाइंस का बनाना मशीन अकाउंट। नहीं, इसमें भी 10 to 12 लाइन चाहिए, क्योंकि हमको अकाउंटिंग क्या सेल परचेज की भी करनी है। लगभग 10 to 12 लाइंस अप्रोक्सीमेटली चाहिए मशीन अकाउंट में, जो 4 साल की अकाउंटिंग है। और एक बनाओ प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का। वो भी सेम 10 to 12 लाइंस का बना देना। 3-4 लाइन आगे बच जाए वो प्रॉब्लम नहीं है, बट कम नहीं पढ़ना चाहिए, वरना पूरा क्वेश्चन वापस करना पड़ जाएगा। सेम फॉर्मेट, डेट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, देन डेट, स्टार्ट करें।
एक तो ये मशीन अकाउंट हो गया, प्रोविजन हो गया, और इन एंट्रीज की पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। शुड वी स्टार्ट विद द एंट्रीज? अब देखो ध्यान दें, लेजर पोस्टिंग बिल्कुल स्टार्टिंग से समझना ध्यान से, सब लोग ध्यान सुनना। लेजर पोस्टिंग कैसे होगी? सबसे फर्स्ट एंट्री देखो आप, 1 अक्टूबर 21 को ब्लू टिक लगा रखा है। बताओ क्या एंट्री करें? बताओ क्या एंट्री करें मशीन अकाउंट के अंदर? तो लेजर पोस्टिंग कैसे करूं बोलो मशीन में? तो लिखो आप 1 अक्टूबर 21 को टू बैंक M1। अच्छा कितने रुपए से करेंगे बोलो एंट्री? तो लिखो 5 लाख। टू बैंक M1 5 लाख रुपीस। बोलो इस लेजर पोस्टिंग में कोई दिक्कत? किसी को डाउट? अच्छा अब बताओ अगला, डेप्रीशिएशन चार्ज करने की एंट्री कैसे करेंगे बताओ? अच्छा ये प्रोविजन के अंदर पोस्टिंग कर रहे हैं ना अपन। अगर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाते, डेप्रीशिएशन में क्या लिखते, बट प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में क्या पोस्टिंग होंगी? तो लिखें आप, डेट लगा 31 मार्च 22। देखो बाय डेप्रीशिएशन, और ये मशीन 1 का है। बोलो इस लेजर पोस्टिंग में कोई दिक्कत? इसमें कोई डाउट? सबको समझ आ गया? अच्छा और कोई ट्रांजेक्शन है क्या पहले साल में? सिर्फ राइट ऑफ, हम डेप्रीशिएशन अकाउंट बना नहीं रहे अभी, ठीक है? या वो भी बना ही दो ना साथ में, तीनों की एंट्री देगी। बना दो ना नीचे, नहीं बनाना है? नहीं बनाना पड़ेगा। बनाओ 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 फटाफट नीचे। बना दो एक लेजर और बना दो। बनाओ बनाओ फटाफट, ये भी बना ही लो लेजर, एक को क्यों छोड़े अपन। एक डेप्रीशिएशन का लेजर ही बना दो। इसमें बोले तुम डेट पर्टिकुलर वो मत लिखो, डायरेक्ट टी शेप लेजर बना दो। डेप्रीशिएशन अकाउंट का एक रूटीन टी शेप लेजर बना दो। डेट पर्टिकुलर अमाउंट कुछ मत लिखो आप, डायरेक्ट बस ऐसे कर लो 1 अक्टूबर 21। आधे बच्चे तो ऐसे कर रहे पता नहीं क्या मुसीबत आ गई जैसे, समझ लो। सिंपल टी शेप लेजर बना दो, ठीक है ना? डेट पर्टिकुलर अमाउंट कुछ मत लिखो, बोले डायरेक्ट बना दो। और इसी के अंदर एक लेजर पोस्टिंग कर दो बाय PNL 25,000 रुपए। डेप्रीशिएशन अकाउंट का भी लेजर बना देना, और ये टोटल ये क्लोज हो गया, इसमें कोई बैलेंस नहीं है। अच्छा डेट के लिए 31 मार्च 22 को ये एंट्री समझ आई ना? इस वाली एंट्री क्रॉस पोस्टिंग करी हमने। डेप्रीशिएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन बाय PNL।
कर लिया? ठीक है, अब सब लोग ध्यान देना इधर वापस। अब सब लोग इधर ध्यान दो, बातें नहीं। अब बताओ, फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग हो गई, सेकंड हो गया, थर्ड भी हो गया, मतलब पहला साल लेजर पोस्टिंग में एंड हो गया है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, मशीन अकाउंट में क्या करें? ईयर एंड करके कोई क्रेडिट साइड है क्या कोई एंट्री? तो ईयर एंड करें, क्या लिखें? तो मशीन वन, देखो 5 लाख, और टोटल लगा लो। बाय बैलेंस कैरिड डाउन मशीन वन, 5 लाख रुपीज। बाय बैलेंस कैरिड डाउन मशीन वन, 5 लाख रुपीज। इसमें कोई दिक्कत? अब बताओ इधर क्या करें? टू बैलेंस कैरिड डाउन 25,000, बस टोटल लगा लो इसको। 25,000। टू बैलेंस कैरिड डाउन, और डेप्रीशिएशन तो बैलेंस चल ही नहीं रहा है, डेप्रीशिएशन तो होगा ही नहीं ना बाय बैलेंस और टू बैलेंस। अब बताओ नेक्स्ट ईयर करें, क्रॉस पोस्टिंग होता है और इसका भी क्रॉस होगा इधर। देखो ध्यान देना, डेबिट वाला इधर क्रॉस होकर ओपनिंग बनेगा, क्रेडिट वाला उधर जाएगा डेबिट की तरफ। तो अब अगला डेट कौन सा आएगा? देखो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मशीन वन, 5 लाख रुपीज। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मशीन वन, 5 लाख रुपीज। इसमें कोई डाउट? और बताओ इधर क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो देखो 1 अप्रैल 22 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन मशीन वन, 25,000 रुपए। 1 अप्रैल 2022 को। यहां तक क्लियर है सबको? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर वापस मशीन टू परचेज की हमने, नेक्स्ट ईयर वापस क्या किया? देखो, मशीन नंबर 2 परचेज हुई है ना, नेक्स्ट ईयर मशीन नंबर 2 परचेज हुई है, तो डेट कौन सी? तो इसकी पोस्टिंग कैसे करें? देखो, टू बैंक मशीन टू, नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीन टू? तो लिखो 3 लाख रुपीज। तो बैंक मशीन टू 3 लाख रुपीज। इसमें कोई डाउट? तो बैंक मशीन टू 3 लाख रुपीज। अब वापस क्या करें? 23 सेकेंड वाली एंट्री की, ये वाली की पोस्टिंग हो गई, फर्स्ट एंट्री कर दी ना 1 अप्रैल, ये वाली हो गई कंप्लीट। अब क्या करें बताओ? प्रोविजन में क्या लिखे? बाय, तो लिखे बाय डिप्रीशिएशन प्रोविजन में। इसको अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन भी बोल सकते हैं प्रोविजन को, क्यों अक्यूमुलेट होता जा रहा है डेप्रीशिएशन।
मशीन 1, मशीन 2, मशीन 1 50,000, मशीन 2 30,000। तो टोटल लगाओ 31 मार्च 23 को। तो बैलेंस कैरीड डाउन कितना आ जाएगा बताओ? 80 और 25 जोड़ो, 1,05,000 रुपए। तो टू बैलेंस कैरीड डाउन, अच्छा 1 मिनट, अब सब लोग इधर ध्यान देना। सब लोग एक बार इधर देखना, 1 मिनट देखो। सब लोग इधर पॉइंट ध्यान से सुनना। मशीन 1 पे कितना डेप्रीशिएशन था पहले से, और कितना चार्ज किया? 50। 25 पिछले साल का था, 50 और चार्ज कर दिया। देखो मामला ही गड़बड़ है तुम लोगों का सबका। अब बताओ मशीन 1 पे कितना होगा? 25,000 तो पहले लगा हुआ था और 50 और लगा दिया, कितना हो गया टोटल? तो लिखो मशीन 1 75,000, और मशीन 2 पे कितना होगा? सिर्फ 30,000। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसको अब कल से करेंगे कंटिन्यू, वापस आएगा।